आज का मुकद्दस मुबारक दिन, जिसको आमद का पहला इतवार भी कहा जाता है और एडवेंट फर्स्ट आज से शुरू होता है। याद करें खुदा के कलाम से सुनने के लिए आइए अपनी आंखों को बंद करें। आगमन का पहला इतवार है और खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने हम सबको ये ताकत बख्शी है और जिंदों की जमीन पर रखा है कि आगमन के इस पहले इतवार में आज खुदा की हैकल में यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो शायद खुदा की इबादत के लिए खुदा के घर तक नहीं पहुंच पाए या इस संसार से विदा हो गए, लेकिन ये वाकई यकीन जानिए मेरे अजीजों और खुदा के ऊपर ईमान रखिए कि ये खुदावंद है जो आपको यहाँ पर अपनी हैकल में लेकर आया है। आप अपने आप से नहीं आए, ये खुदावंद जो आपको लेकर आया है कि आप यहाँ पर बैठने और खुदावंद की इबादत करें और आपकी जो रूहानी जरूरतें हैं, रोटी तो हम सब खाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम अपने शरीर के लिए खाते हैं, पीते हैं और अपने आप को मजबूत रखते हैं, लेकिन रूहानी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास और कोई रोटी नहीं है, लेकिन एक ही रोटी है जिसे खुदा का कलाम कहते हैं, और एक ही रोटी है जिसे खुदा यीशु मसीह कहते हैं। उसने कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया, मर गए, लेकिन सच्ची रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है, और जो कोई इस रोटी को खाता है वो कभी भूखा नहीं। तो ये खुदा का कलाम मुझे और आपको ये तमाम चीजों को बताता है। और आज जब ये आगमन का इतवार है, वर्षों से लोग हजारों सालों से, जब आप पत्रियों को पढ़ेंगे पौलुस रसूल के खतों को, तो वहां पर आप पाएंगे कि खुदा यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी वहां पर की जाती है। और दूसरे आगमन की तैयारी में वो कहता है कि वो दिन किसी को नहीं पता कब आ जाएगा। वो कहता है कि वो दिन ऐसे आएगा जैसे चोर आता है। कभी किसी को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होंगी और वो खुदावंद की आमद वहां पर हो जाएगी। और खुदा के कलाम में तमाम तरीके की चीजें जब आप देखेंगे तो कई प्रकार से खुदावंद की दूसरी आमद के बारे में बताया गया है, और मुझे और आपको यह कहा गया है कि मुझे और आपको अलर्ट रहना, चौकस रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना, क्योंकि उस दिन को कोई नहीं जानता। और ये जो आगमन के 4 इतवार जब भी आते हैं तो हम बड़ी खुशियां मनाते हैं। आज हमने मोमबत्तियां भी यहां पे रखी हैं, होप की है, जॉय की है, पीस की है, वो तमाम जो है उनके ऊपर भी ये हम सबको एक चिन्ह है जो तमाम चीजों को दिखाते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब में से आपने जो सुना, ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। तो हम और आप जब आज आगमन के पहले इतवार में यहां पर बैठे हैं और एक राजा के आने की बात जो हो रहे हैं, और हम यहां पर बैठकर पहली जो मोमबत्ती हमने जलाई वो होप है, एक आशा, एक धन्य आशा
की कल्पना हम और आप करते हैं कि वो आएगा जरूर, क्योंकि खुदा के कलाम की एक एक चीजें जो पुराने नियम में की गई वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो गई, और एक एक चीज जो है वो पूरी हो रही है, और खुदा का कलाम जो है हमेशा से सच्चा है। तो हम जब उसके आने की बाट जोड़ रहे हैं, और खास तौर से जब आप वेदी को देखेंगे तो वेदी में जो वस्त्र है, जो ऑल्टर है, क्यों चेंज किए जाते हैं? ये बैजनी वस्त्र उसके राजा होने का प्रतीक है, कि वो राजाओं के राजा के रूप में उसका आगमन होगा, शांति का राजकुमार। भाई 25 तारीख को हम तमाम लोग जो हैं उसकी अभी से तैयारियां हमारे यहां पे शुरू हो गई, तो वो शांति का राजकुमार। लेकिन वो जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, जिसे मुझे और आपको कुछ नहीं पता, तो यहां पर एक सवाल है, और सवाल यह है कि क्या हम उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हैं या नहीं? उसके लिए लूका की इंजील का 12वां बाब मुझे और आपको संबोधित करता है। वो कह रहा है, ढाढ़स दे रहा है, मुझे और आपको साहस दे रहा है, और साहस इस बात का दे रहा है कि वो ये कह रहा है कि ऐ छोटे झुंड मत डर, ऐ छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तुम्हें क्या दे दे? राज्य। कौन सा पिता? जो मेरा शारीरिक पिता है। मेरा शारीरिक पिता मुझे राज्य नहीं दे सकता, लेकिन कौन मुझे राज्य दे सकता है? मुझे कौन राज्य दे सकता है? और वो किस राज्य को देने की बातचीत कर रहा है? ये वही राज्य है मेरे अजीजों, जो परमेश्वर मुझे और देने को लिए कह रहा है। कमर कस के रखिए, अपने आप को एनलाइटन वचन के द्वारा करके रखिए, और संसार की चीजों से निपटने की कोशिश थोड़ी सी कम करिए, तब आप देखेंगे खुदा हमारे जीवन में काम करेगा। खुदा आप सबको अपनी आशीषों से मदद